स्कूल में भेजूं कि थेरेपी सेंटर में डाल दूं, मैं अपने बच्चे के साथ क्या करूं? ये सवाल है बलाज रहमान का। 2 दिन पहले उनका एक सवाल आया था, उनको पर्सनली तो मैंने जवाब दे दिया है। मैं चाहता था कि आप सब लोग भी इस जवाब को सुने ताकि आपको भी इंसाइट मिले। और एक और चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपके इतने सारे प्यार की वजह से आज पूरी दुनिया से लोग मुझे कंसल्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है पाकिस्तान से और इंडिया से। ये 2 कंट्रीज हैं, हमारे हमसाए कंट्रीज हैं। बहुत प्यार है दोनों कंट्रीज में। और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है इनफैक्ट। बाकी यूएई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, सब जगह से क्लाइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग परसेंटेज है। मैं परसेंटेज आपके साथ डिस्क्लोज करता हूँ। 50% क्लाइंट जो है वो इंडिया से है, 20% क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान से है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि यूजुअली देखने में आता है कि इक्का दुक्का क्लाइंट कभी आपको कंसल्ट कर, लेकिन पाकिस्तान के हर इलाके से, चाहे वो रावलपिंडी है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, या कराची है, मुल्तान है, सब जगह से बहुत प्यार मिला है। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप लोग अपना प्यार देते रहिए, एक्सेप्टेंस बनाते रहिए। और एक और न्यूज़ है कि ये वीडियो नंबर 1101 है, 1101। यानी देखते ही देखते 1100 वीडियोस कंप्लीट हो गए आपके सवालों के जवाब देते देते। ये सफर शुरू हुआ था, मुझे लगा था कि यार 100 वीडियोस भी पता नहीं चैनल पे कैसे कंप्लीट होंगे और पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स ज्वाइन करेंगे। अभी तो सब्सक्राइबर्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, 20,000 के करीब सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अब जो स्पीड मिल रहा है, एक एक दिन में 50-50, 100-100 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द चीजें बहुत डिफरेंट होंगी। एंड आप लोगों की मेहरबानी से पूरे वर्ल्ड में ये नाम होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अभी नॉर्मल कंसल्टेशन है, इंटरनेशनल कंसल्टेशन है 5000 इंडियन रुपीज, इंडियन कंसल्टेशन है 2000 रुपीज। लेकिन 1100 वीडियोस की सेलिब्रेशन के ऑफर में आज सैटरडे और कल संडे कंसल्टेशन रहेगी ओनली 1100 रुपीज फॉर एवरी वन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। या फिर एशियन कंट्रीज में आप ले लीजिए, एशियन कंट्रीज के बाहर ये कंसल्टेशन रहेगी सेम 5000 रुपीज, उसको 50% पे ले आएंगे, 2500 फॉर टुडे एंड टुमारो। सो आप जल्दी से कंसल्ट कीजिए। अगर वेट कर रहे हैं तो वेट मत कीजिए, क्योंकि मंडे से रूटीन कंसल्टेशन इंडियन हो जाएगी 2000, इंटरनेशनल होगी 5000। सो बात करते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, उसको स्पेशल स्कूल में भेजेगी, थेरेपी सेंटर्स में। पहली बात तो ये है कि जैसे अभी पीछे हम लोगों ने 2 वीडियोस वर्चुअल ऑटिज्म पे बैक टू बैक दिए। बलाज के बच्चे को भी वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम है क्योंकि स्क्रीन रिग्रेशन है। सो जिनमें भी स्क्रीन रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है, कोई साइकोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं होता, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होता, कोई क्रोमोसोमल यानी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होता, उन लोगों में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अपने बच्चे को कहीं भेजना नहीं है। और अगर जितना जल्दी से जल्दी आप उसे पहचान लेते हैं, अगर आपका बच्चा जो है वो 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल कुछ भी है, घर पे बैठाइए, नॉर्मल पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स या गाइडेंस के साथ आप काम करना शुरू कीजिए। सबसे पहले बच्चे को इस लायक बनाइए कि वो नॉर्मल स्कूल में जाए, क्योंकि अगर आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाएगा, वहां जाकर के वो नॉर्मल बच्चों के बीच में बैठेगा। तो आप देखते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो अगर आप नॉर्मल बच्चों के बीच में बिठाएंगे तो आपके बच्चे को नॉर्मल होने की टेंडेंसीज आएंगी, वो नॉर्मल बच्चों से मैचअप करने की कोशिश करेगा ग्रेजुअली। और टीचर्स भी क्योंकि एफर्ट ये करते हैं कि वो बाकी क्लास के साथ चले, तो वो धीरे धीरे वो उसमें क्या होता है कि आप एक पेस बनाना शुरू कर देते हैं। बट अगर ये नहीं करते हैं, आप स्पेशल स्कूल में भेजते हैं, मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो सीधे विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस स्पेशल स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। जब स्पेशल स्कूल में जाते हैं, वहां स्पेशल स्कूल किस लिए? स्पेशल स्कूल इज मेंट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। आपका बच्चा जिसमें ऑटिज्म, एडीएचडी का प्रॉब्लम है, या वर्चुअल ऑटिज्म अगर मैं कहूं टू बी मोर स्पेसिफिक, सो वर्चुअल ऑटिज्म का अगर प्रॉब्लम है तो वो स्पेशल बच्चों में काउंट नहीं होगा। स्पेशल बच्चे वो होते हैं जिन बच्चों के अंदर कोई ऐसा डिफिकल्टी या डिफेक्ट होते जो लाइफ टाइम ठीक होने वाला नहीं है। जैसे कि आप कह सकते हैं हियरिंग डिसऑर्डर है, यानी उसे डेफ म्यूटिज्म है, यानी गूंगा बहरा है बच्चा आपका, या मेंटली रिटार्डेड है किसी क्रोमोसोमल अनामली की वजह से, या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, या कोई सिंड्रोम है। सो मेंटल रिटार्डेशन किसी भी वजह से आ सकती है, सेरेब्रल पैल्सिड है। तो कई सारे ऐसी चीजें होती हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल बना होता है, वहां आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लमों से खाली, यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से नहीं है, सिर्फ स्क्रीन से वो रिग्रेस कर गया है,
और आप जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, फैच कर लेते हैं, तो आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है उसको 100% नॉर्मल करने के लिए। सो नॉर्मल करने की तरफ जाइए। अगर आपका जो माइंडसेट है वो ये होगा कि मेरा बच्चा नॉर्मल होना चाहिए और मैं उसे नॉर्मल करके रहूंगा या रहूंगी, तो तभी आप उसे नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे, नॉर्मल काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या होती है मैंने कई बार पहले भी एक्सप्लेन की, एक बार और आपके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली स्ट्रैटेजी होती है कि आपको एक अच्छा मेंटोर लेना है, जो मेंटोर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि अब आप इस बच्चे को ये प्लान्स करके इसके अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, सिटिंग और इन्वॉल्वमेंट को इंप्रूव करें, इसका सेंसरी इंटीग्रेशन इंप्रूव करें, जिससे कि जो सेंसरी डिस्कनेक्शन स्क्रीन की वजह से आ गया है वो कनेक्शन में तब्दील हो जाए। और जब ये तब्दीली आपको मिल जाएगी, ये इंप्रूवमेंट, ये सुधार आपको मिल जाएगा, तो आप अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में सबसे पहले भेजें जो आप गली मोहल्ले वाला स्कूल होता है। 6 महीना साल भर आपको उस स्कूल में पास करना होगा, यानी वो आपके बच्चे के साथ एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ बच्चों की लालच होती है, क्योंकि कोई ना कोई लेडी या कोई ना कोई इंसान वहां पे स्कूल खोल लेता है, जो टाइम पास के लिए स्कूल खोलते हैं कि यार थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाएगी, टाइम पास भी हो जाएगा। वो बच्चों को बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं, इस तरह के बच्चों को, क्योंकि वो लूज नहीं करना चाहते, वो किसी भी तरह के बच्चे को ले लेते हैं कि हाँ हाँ जी भेज दो भेज दो भेज दो। लेकिन अगर आप सीधा ही किसी ब्रांडेड स्कूल में डालने की कोशिश करेंगे तो आपको कोलैप्सिंग स्टेज का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आपको दूंगा जिसमें स्कूल से रिलेटेड ये मैं एक यूएई के कपल की स्टोरी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि आप स्पेशल स्कूल में नहीं भेजें, थेरेपी सेंटर में कोई जरूरत नहीं अभी बच्चे को जाने की, जब आपने डायग्नोस कर ही लिया है। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के साथ खुद जोर लगाना शुरू कीजिए और उसको सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, मेंटोर हायर कीजिए। मेंटोर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता चलेगा, यानी सबसे पहले गली मोहल्ले वाला स्कूल आ गया, उसके बाद थोड़ा सा बेटर स्कूल अगले 6 महीने या साल भर के लिए, जिसमें आप अपने बच्चे को थोड़े से टाइम के लिए भेज देंगे। एंड देन आप ये कोशिश करें कि जब 3 साल की एज में आपने उसकी जर्नी शुरू की, तो आपकी जर्नी 5 साल तक आराम से बढ़िया फिनिश हो जाएगी और एक नॉर्मल अच्छे स्कूल में, जहां आपके एम्बिशंस थे कि यार मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची शहर के उस टॉप स्कूल में पढ़ना चाहिए, पढ़नी चाहिए, वहां आप अपने एम्बिशंस पूरे कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए वही आता है कि स्टार्टिंग से अगर आप पूरा गाइडेंस में रहेंगे तभी कर सकते हैं। मैंने देखा कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स स्टार्टिंग से अपनी मर्जी से कई सारी चीजें करते रहते हैं, कोई यूट्यूब में देख के कर रहा है, कोई किसी से पूछ करके, या कई सारे आज मदर्स ने भी चैनल खोले हुए हैं, वो भी बताती रहती हैं ये एक्टिविटी करें, ये एक्टिविटी करें, ये एक्टिविटी करें। सो एक्टिविटीज नहीं करनी होती, इन बच्चों को अंडरस्टैंड करना होता है। तो जब आप प्रॉपर डायरेक्शन में काम करते हैं, सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो आप अचीव करते हैं। तो फिर आपका जो, जैसे मैंने बोला कि आप अपने अच्छे किसी एम्बिशियस, जहां आपका एम्बिशन है वैसे स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही गाइडेंस लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम यही आएगी कि आप ये सोचते रहेंगे कि अब मैं इसे स्पेशल स्कूल में भेजूं कि मैं इसे थेरेपी सेंटर में भेजूं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि थेरेपी सेंटर्स में आप जाते रहते हैं, आते रहते हैं, बहुत लंबा टाइम आपका निकल जाता है और आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज वो लोग करते रहते हैं। अब वो सेट ऑफ एक्टिविटीज जब करते रहते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। सो यहाँ पर आप ये कोशिश कीजिए कि प्रॉपर तरीके से चीजें हैंडल हो, ताकि आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आए। और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप सबके लिए एक अच्छा जवाब होगा। आपका भी कोई सवाल है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में उतार दीजिए उसे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।